दोस्तों, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं अपने थर्ड चैप्टर 9th क्लास के ज्योग्राफी में ड्रेनेज से टॉपिक डील करने वाले हैं द पेनिनसुलर रिवर्स। ओके, हम लोगों ने इससे पीछे डील किया था अपने पिछले वीडियो में द हिमालयन रिवर्स। ओके, हम लोगों ने क्या देखा है कि इंडिया के जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम लोग मेनली दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम्स एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स। ओके, हिमालयन रिवर सिस्टम में हम लोगों ने क्या डील किया है, पीछे के वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि हिमालयन रिवर सिस्टम को हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम 3 रिवर सिस्टम से मिलके बना है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ओके, आज हम लोग बात करने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर कहने का मतलब वैसे रिवर्स हैं जिनका ओरिजिन कहाँ पे हो, पेनिनसुलर इंडिया में हो। ठीक है ना, पेनिनसुलर इंडिया में जिसका ओरिजिन है वो पेनिनसुलर रिवर्स कहलाएंगे, जो हिमालय माउंटेन्स में जिसका ओरिजिन है वो हिमालयन रिवर्स कहलाएंगे। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, द पेनिनसुलर रिवर्स। देखिए, पेनिनसुलर रिवर्स में भी 2 तरह के रिवर हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर में 2 तरह के लेके चलेंगे। एक है हम लोगों का ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ओके, एक हो जाएगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग कहने का मतलब क्या है, ये आप देख रहे हैं कि इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, इधर अरेबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल है। तो ये जो होंगे वो ईस्ट की तरफ आएंगे। ठीक है ना, तो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में फॉल होंगे, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है, वो अरेबियन सी में फॉल करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 तरह के पेनिनसुलर रिवर हैं, एक ईस्ट फ्लोइंग और एक वेस्ट फ्लोइंग। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग में हम लोग देखते हैं कि कृष्णा हो गए, कावेरी हो गया, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ठीक है, ये सब फेमस ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। वेस्ट में देखते हैं तो नर्मदा एंड तापी, नर्मदा, तापी, माही, ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो हम लोग एक एक करके आज इन सारे रिवर्स को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग 2 तरह के रिवर हम लोग देख रहे हैं। पेनिनसुलर रिवर्स में ही देख रहे हैं कि 2 हैं, एक बे ऑफ बंगाल वाला और एक अरेबियन सी वाला। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए जो ये ईस्ट वाले रिवर्स हैं, थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। इनकी लंबाई ज़्यादा है, लेंथ इनकी ज़्यादा है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में वेस्ट वाले जो हैं उसकी लेंथ कम है। ठीक है, अगर डिफ्रेंशिएट के हिसाब से देखते हैं तो 2-3 चीज़ें, बेसिक चीज़ें देखते हुए चलते हैं। आप देखेंगे कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है, एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो इनकी लेंथ क्या है, ज़्यादा है, इनकी लेंथ कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, इनका आप देखिएगा, इनमें रिवर्स अगर देखिएगा तो जो मेन रिवर्स हैं कृष्णा हो गए, कावेरी, महानदी। ठीक है, यहाँ देखिएगा आप तो ये क्या है, नर्मदा, तापी, माही। ठीक है, ये जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं दे फॉर्म्स डेल्टा, ये डेल्टा बनाते हैं और ये एस्चुरीज बनाते हैं। एस्चुरीज क्या होते हैं और डेल्टा क्या होते हैं ये समझते हैं। ठीक है, एस्चुरी कहने का मतलब क्या होता है कि जब ना एक फ्रेश वाटर, किसी रिवर का जब फ्रेश वाटर सी के सैलाइन वाटर से मिलता है तो वो एस्चुरी कहलाता है। ठीक है, जबकि जब हम डेल्टा कहते हैं तो डेल्टा का मतलब क्या होता है कि जो रिवर अपने लोअर कोर्स में उसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है तो अपने साथ जो वो सेडिमेंट्स कैरी करते। देखिए ये एक रिवर है ना, ये इसका फ्लो है। ठीक है, ये वाटर बॉडी है, ये ओशन है या सी है। ठीक है, एक बड़ा वाटर बॉडी है, अपने साथ जो ये सेडिमेंट्स ला रही है। ठीक है, तो अपने क्या होगी कि जब ये आगे जाती है इसका वेलोसिटी काफ़ी कम हो जाता है, तो वो उस केस में ये जो सेडिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। दिख रहे हैं, और ये जो नदी के जो फ्लो है वो 2 हिस्सों में मिल जाते हैं वाटर बॉडी में। तो ये जो डिपॉजिट इकट्ठा हो रहा है, आप जो ये डिपॉजिट देख रहे हैं सेडिमेंट्स के कारण, ये कहलाता है डेल्टा। ठीक है ना, एक ट्रेंगुलर फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं डेल्टा। तो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं दे फॉर्म डेल्टा, वाइल द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म्स एस्चुरीज। एस्चुरी मतलब मीटिंग जहाँ पे सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर मिलते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक से।
वेस्ट फ्लोइंग रिवर से स्टार्ट किया गया, तो हम लोग वेस्ट फ्लोइंग रिवर से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं नर्मदा रिवर और नर्मदा बेसिन, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हुए चलते हैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग नर्मदा बेसिन। देखिए, नर्मदा बेसिन को ना रेवा नदी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको रेवा रिवर भी बोलते हैं। ओके, नर्मदा जो नदी है इसका ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन अमरकंटक के हिल्स से है, ठीक है। सो इट ओरिजिनेट्स इन अमरकंटक हिल्स। अमरकंटक हिल्स कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अमरकंटक हिल्स में इसका ओरिजिन है। इसका जो लंबाई आप देखिएगा तो नर्मदा की लंबाई टोटल है 1312 किलोमीटर। लेंथ कितनी है नर्मदा की? 1312 किलोमीटर। इसका एक नाम क्या है? रेवा रिवर भी इसका नाम है। इसका ओरिजिन कहाँ पे है? अमरकंटक हिल्स में है। नर्मदा नदी ना एस्चुरी फॉर्म करती है। एस्चुरी हम लोगों ने अभी समझा है ना, ठीक है। सो इट फॉर्म्स एस्चुरीज, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हैं नर्मदा की एस्चुरीज को। नर्मदा नदी ना अपने रास्ते में रिफ्ट वैली फॉर्म करती है, ठीक है। ये अपने रास्ते में रिफ्ट वैली फॉर्म करती है। रिफ्ट वैली कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, रिफ्ट वैली कहने का मतलब एक वैसे लो लैंड से है जो ना, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा है ना, डाइवर्जेंट प्लेट्स और कन्वर्जेंट प्लेट्स। तो ऐसे प्लेट जो डाइवर्जेंट होते हैं जिनमें फॉल्टिंग के कारण क्या होता है? एक लो लैंड क्रिएट होता है, तो रिफ्ट वैली कहलाएगा। तो नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली फॉर्म करती है, ठीक है। साथ ही साथ नर्मदा अपने रास्ते में ना बहुत ही खूबसूरत नज़ारे बनाती है। इट फॉर्म्स पिक्चर्स एक सीनरीज इन इट्स फ्लो इन इट्स वे। नर्मदा नदी के आप देखिएगा ना तो जबलपुर में मार्बल रॉक्स है, तो वहाँ पे नर्मदा नदी गॉर्ज बनाती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं उस गॉर्ज को। साथ ही साथ नर्मदा नदी जबलपुर के पास धौस भी बनाती है, जो बेहद ही खूबसूरत लगता है देखने में, ठीक है। नर्मदा नदी की जो सहायक नदियों की बात करेंगे तो इसके ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं तवा, ठीक है। इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर्स आर तवा, दूही, शक्कर, ओके, इट इज इट। सो नर्मदा को जल्दी से एक बार देखते हुए चलिए। नर्मदा में हमने क्या क्या देखा है? नर्मदा के रिवर्स देख लिए, नर्मदा के ओरिजिन को हम लोगों ने देख लिया है, नर्मदा रिफ्ट वैली फॉर्म करती है ये देख लिया, नर्मदा का लेंथ कितना है टोटल वो भी देख लिया। नर्मदा बेसिन का जो ड्रेनेज है, नर्मदा का जो ड्रेनेज है कौन कौन से स्टेट में है? तो नर्मदा का ड्रेनेज आप देखिएगा तो ये बेसिकली ज़्यादातर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश एंड गुजरात। सो इट ड्रेन्स इन MP एंड गुजरात, ठीक है। आप जो टेक्स्ट बुक में जो मैप दिया गया है रिवर सिस्टम का, ड्रेनेज बेसिन का, उस पर भी आप इसके फ्लो को देख सकते हैं, ठीक है। सो नर्मदा हम लोग का हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। नर्मदा के बाद आते हैं हम लोग तापी बेसिन पे, ठीक है। चलिए, नर्मदा के बाद देखते हैं हम लोग तापी। ओके, तापी बेसिन का ओरिजिन ना MP के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। मुल्ताई नाम की जगह है। सो इट ओरिजिनेट्स इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। बैतूल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? MP में। एग्जैक्ट जगह कौन सी है? मुल्ताई। सो इट ओरिजिनेट्स इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट MP। इसकी आप लेंथ की बात करते हैं तो तापी बेसिन को ताप्ती रिवर भी कहते हैं, ठीक है। इसको ताप्ती भी कहते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट MP में है। इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 760 किलोमीटर, ठीक है। ये भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये तापी नदी ना सतपुरा और अजंता के बीच में रिफ्ट वैली फॉर्म करती है। सो इट फॉर्म्स रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुरा एंड अजंता, ठीक है। सतपुरा एंड अजंता के बीच में ये रिफ्ट वैली फॉर्म करती है। रिफ्ट वैली हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना, कि रिफ्ट वैली फॉल्टिंग के कारण फॉर्म होता है एक लोलैंड, वो रिफ्ट वैली कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा तो इसका जो ड्रेनेज है, तापी का ड्रेनेज है वो बेसिकली MP, गुजरात और महाराष्ट्र में है। सो तापी ड्रेन्स इन MP, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ओके, ठीक है। देखिए, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में ना जो कोस्टल प्लेन्स है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो है। उसके कारण से क्या होता है कि आपके जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो लंबाई में काफ़ी कम है, ठीक है। आप और इधर देखिएगा ना तो जो अदर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनमें से आपको दिखाई देंगे माही, भरतपुजा और पेरियार। आपके टेक्स्ट बुक में ये कहा गया है कि जो ये 3 रिवर है, माही, भरतपुजा और
पेरियार, इसको मैप पे लोकेट करना है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो मैप दिए हुए हैं वहाँ पे इन तीनों रिवर्स को लोकेट किया गया है। तो अब आप इनको देख के आसानी से लोकेट कर सकते हैं अपने मैप बुक में, ठीक है ना। तो चल ओके, तापी के अगर हम लोग ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रिवर है पूर्णा, याद रखिएगा। तो पूर्णा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तापी, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट देखते हैं, गोदावरी बेसिन देखते हैं हम लोग, ठीक है। गोदावरी ना ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। गोदावरी इज एन ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। गोदावरी पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग है, द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, तो लॉन्गेस्ट इट हैज़ लेंथ ऑफ 1465 किलोमीटर। ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको द गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं या साउथ गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं इसको। देखिए गोदावरी के दो नाम और देखते चलिए, दक्षिण गंगा या फिर इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं। दक्षिण गंगा एंड ओल्ड गंगा, वृद्ध गंगा इन हिंदी, ठीक है। ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। इसका जो ओरिजिन आप देखेंगे तो इसका ओरिजिन नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में है नासिक, वहाँ के त्र्यंबकेश्वर में है, ठीक है। ओरिजिन कहाँ पे है इसका, नासिक डिस्ट्रिक्ट में। देखिए जो कुंभ मेला लगता है, जानते हैं ना आप लोग कि वो 4 जगह पे कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। कौन कौन सी जगह पे, एक तो उज्जैन में लगता है, उसके बाद हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, और चौथा जो कुंभ लगता है वो यहाँ लगता है नासिक में। तो इसलिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं कर रहे हम लोग, थोड़ा सोशल के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो आप एक ना रेफरेंस ले सकते हैं कि नासिक में भी एक कुंभ लगता है, ठीक है। ओरिजिन कहाँ है इसका, नासिक डिस्ट्रिक्ट में, त्र्यंबकेश्वर में, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी में इसका ओरिजिन है। ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। इसकी हाइट कितनी है, तो 1465 किलोमीटर। गोदावरी के ट्रिब्यूटरी रिवर की बात आप कीजिएगा तो आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं बहुत सारे रिवर हैं इसके। जैसे आप क्या क्या देख रहे हैं, गोदावरी में आप देख रहे हैं इसकी पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्राणहिता, वेनगंगा, इंद्रावती, ठीक है। वेनगंगा, पेनगंगा, दीज आर द ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ गोदावरी रिवर, ठीक है। कौन कौन से हम देख रहे हैं, वर्धा, पूर्णा, प्राणहिता, मंजरी, वेनगंगा एंड पेनगंगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे गोदावरी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गोदावरी से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं महानदी बेसिन, ठीक है। महानदी बेसिन इज ऑल्सो एन ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। महानदी बेसिन को देखिएगा तो महानदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, महानदी ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ के हाईलैंड में जगह है एक सिहाबा, ठीक है। सो इट ओरिजिनेट्स इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। एग्जैक्ट प्लेस कौन सी है, सिहाबा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी लेंथ की बात करते हैं तो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है टोटल 860 किलोमीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ महानदी इज 860 किलोमीटर। इट ओरिजिनेट्स इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। इसका जो ड्रेनेज देखिएगा तो इसका ड्रेनेज कौन कौन से स्टेट में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है और उड़ीसा में है। सो इट्स ड्रेनेज इन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। गोदावरी का ड्रेनेज हमने कहाँ कहाँ देखा है, देखिए गोदावरी का जो ड्रेनेज है उसका मेन हिस्सा तो महाराष्ट्र में ही है। एक बार ये भी देख लेते, छूट गया था। तो गोदावरी का 50% महाराष्ट्र में है। गोदावरी का जो ड्रेनेज है वो महाराष्ट्र में है, एमपी में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। महानदी का बेसिन देखिएगा तो महानदी का बेसिन आप मैप में भी देख सकते हैं, महाराष्ट्र में है। महानदी का ड्रेनेज महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है और झारखंड में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महानदी का भी हम लोग समझ सकते हैं, आसान है। महानदी का ओरिजिन देख चुके हैं, महानदी की लेंथ देख रहे हैं, महानदी का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं ठीक है, अब बात करते हैं कृष्णा बेसिन की। कृष्णा बेसिन जो है ना, ये इसका ओरिजिन महाबालेश्वर में है। सो इट ओरिजिनेट्स इन महाबालेश्वर, ठीक है।
कृष्णा नदी कहाँ से ओरिजिनेट्स होती है? महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। इसकी जो लेंथ की बात करते हैं तो इसकी लेंथ टोटल है 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, ठीक है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, ठीक है ना। सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? गोदावरी है, उसकी लेंथ कितनी है? 1465। कृष्णा सेकेंड लार्जेस्ट है, इसकी लेंथ कितनी है? तो 1400 किलोमीटर, ठीक है ना। कहाँ से ओरिजिनेट होती है कृष्णा? महाबलेश्वर से होती है। कृष्णा के ट्रिब्यूटरी रिवर कौन कौन से हैं? तो कृष्णा के ट्रिब्यूटरी रिवर हैं कोयना, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, कोयना, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, ठीक है, मूसी, भीमा। ओके, सो दीज आर द ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ कृष्णा, ठीक है। कृष्णा के बाद आप कृष्णा का ड्रेनेज देख सकते हैं मैप पे कि कृष्णा कौन कौन से स्टेट से ड्रेन कर रही है। तो कृष्णा का ड्रेनेज हमको दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, और कहाँ दिखाई दे रहा है कृष्णा का? आंध्र प्रदेश में। सो कृष्णा ड्रेन्स इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ओके, अब आते हैं कावेरी बेसिन को देखते हुए चलते हैं। कृष्णा बेसिन हो चुका है, कावेरी बेसिन देखते हैं। देखिए, कावेरी का जो ओरिजिन है कर्नाटक के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मगिरी माउंटेन से है, ठीक है। वेयर इट ओरिजिनेट्स इन ब्रह्मगिरी, ठीक है। ब्रह्मगिरी कहाँ है? कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? कर्नाटक में। सो इट ओरिजिनेट्स इन ब्रह्मगिरी इन कुर्ग इन कर्नाटक, ठीक है ना। इसकी आप लंबाई की बात करेंगे तो कावेरी का जो बेसिन है उसकी लंबाई टोटल है 760 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए तो कावेरी की जो आपको ट्रिब्यूटरी रिवर्स दिखाई देते हैं, कावेरी के ट्रिब्यूटरी रिवर हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, कबिनी, सुवर्णवती और तीर्थ। दीज आर द ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ कावेरी बेसिन। ओके, देखिए कावेरी में ना सबसे खास बात क्या है, देखिएगा, दो मानसून होते हैं ना, विंटर और समर, ठीक है। तो कावेरी को ना दोनों मानसून से वाटर मिलता है, ठीक है। इस कारण क्या है कि इसमें साल भर पानी रहता है। सिंस इट रिसीव्स वाटर फ्रॉम विंटर एज वेल एज समर मानसून, इट इज़ फिल्ड विद वाटर और इट हैज़ वाटर थ्रू आउट द ईयर। सो वी कैन से कावेरी अ पेरिनियल रिवर, ठीक है ना। कावेरी में दोनों साल पानी रहता है। साथ साथ देखिए कावेरी ना कर्नाटक के शिव समुद्रम में एक वाटरफॉल बनाती है, ठीक है। इट मेक्स अ फॉल्स एट शिव समुद्रम। शिव समुद्रम में ये एक वाटरफॉल बनाती है। आप उस वाटरफॉल की इमेज देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है वो, ठीक है। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में ना इससे रिलेटेड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है, एक बार आप लोग उस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। द कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज शिव समुद्रम। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल इज सप्लाइड टू मैसूर, बेंगलोर एंड द कोलार गोल्ड फील्ड। शिव समुद्रम में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उससे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। कहाँ कहाँ होती है? मैसूर में होती है, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है ना। ये आपने मूवी देखा था ना KGF, वही था कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। तो वहाँ पे सप्लाई की जाती है, कर्नाटक में सप्लाई की जाती है। ओके, उसके बाद हम लोग आपसे एक ना क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंडिया का जो सबसे बिगेस्ट वाटरफॉल है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो इंडिया का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है उसका नाम नोहाकिलई वाटरफॉल है जो कि मेघालय में है, ठीक है। तो ये कावेरी बेसिन हो गया। देख सकते हैं कावेरी बेसिन ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, हाइट कितनी है कावेरी बेसिन की, खास बात क्या है कि इसमें साल भर पानी होता है, इसको वाटर दोनों मानसून से मिलता है। कावेरी बेसिन शिव समुद्रम में एक वाटरफॉल बनाती है, ठीक है, जिससे मैसूर, कर्नाटका और कोलार गोल्ड फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। इसके अलावा ये तो मेजर रिवर थे, कावेरी हो गए, कृष्णा हो गए, गोदावरी हो गए। इनके अलावा आप देखिएगा तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में और भी नदियां हैं जिनकी लंबाई काफ़ी कम है, जैसे दामोदर रिवर हो गए, ठीक है।
उसके बाद ब्रह्मानी हो गए, स्वर्ण रेखा हो गए, तो ये सारी भी नदियां हैं, इनकी लंबाई कम है। तो इसी के साथ हम लोग आज का ये जो टॉपिक है द पेनिनसुलर रिवर, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये टॉपिक है पेनिनसुलर रिवर, ये अब काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं आप। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने कीमती व्यूज़ आप कमेंट के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।